नमस्कार। आज की इस कार्यशाला में हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि सबसे पहले तो हम अपनी डे टू लाइफ में ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करें और एनर्जी कंजर्वेशन को, क्योंकि आज के जो मुख्य जो श्रोता थे हमारे बच्चे थे, कॉलेज के स्टूडेंट्स थे और किसान थे। तो इनको हमने सबको डिटेल में जो सरकार की विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे कि पीएम कुसुम योजना, जिसके तहत किसानों को 75% सोलर ट्यूबवेल उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो सोलर पावर प्लांट्स हम अपने घर पे भी लगवा सकते हैं, इनके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी दी गई है, ताकि ये क्योंकि भविष्य यहीं से हमारा शुरू होता है बच्चों का, और ये इसको अपने परिवार में भी इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसका एक मास मैसेज जाएगा समाज में। आपने बताया अभी सोलर प्लांट के बारे में, इसमें कोई सब्सिडी भी रहने वाली है सरकार की तरफ से, क्या कुछ इसमें? बिल्कुल सब्सिडी दी जा रही है इस पे। जो सोलर के पावर प्लांट्स पे पहले 1 से 3 किलोवाट के लगभग 40% सब्सिडी दी जाती है, और 3 से 10 किलोवाट तक 20% दी जाती है। तो आम नागरिक भी इसका यूज कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, वो अपने UHVN के पोर्टल पे जाके अप्लाई कर सकता है, और सरकारी विभागों के लिए हमारे अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में संपर्क कर सकता है। आपका नाम सर? मेरा नाम राजेश कुमार, प्रोजेक्ट ऑफिसर, ADC ऑफिस पानीपत और करनाल। फर्स्ट टाइम लाएंगे? नहीं, पिछले साल भी एक तरह की वर्कशॉप यहाँ की गई थी और इस साल भी वर्कशॉप की गई है, और साल में कम से कम एक वर्कशॉप तो आधिकारिक तौर पर यहाँ पे होनी है डिपार्टमेंट की तरफ से, जिससे कि क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है समाज को एक नई दिशा और नई गति देने के लिए। जो हमारे BTech और MTech के विद्यार्थी यहाँ से बाहर जाएंगे पढ़ने के लिए, तो वो विद्यार्थी समाज का मार्गदर्शन करें। तो इस तरीके से भावना के साथ में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे। पिछले हफ्ते भी NDRI करनाल के सहयोग से 22 फरवरी को यहाँ पर एक वर्कशॉप लगाई गई थी, जिसमें कि पैडी फील्ड्स में जो पराली का प्रबंधन है उसका क्या कैसे करना है। तो हम प्रायः इस तरह के क्विज, फेस्ट, वर्कशॉप्स और कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन यहाँ पर करते रहते हैं। आज स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में रिन्यूएबल एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विषय पर हरियाणा सरकार के डिपार्टमेंट्स, और जिसमें ADC ऑफिस इस तरह के प्रोजेक्ट देखता है, तो उसकी कोलेबोरेशन से और स्पॉन्सरशिप से, जिसमें कि हमारे साथ में श्रीमान राजेश हुड्डा जी प्रोजेक्ट ऑफिसर आए हुए हैं, तो एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया था, जिसमें कि कॉलेज के स्टाफ ने, विद्यार्थियों ने, कुछ आसपास के गांवों के किसान, सरपंच और कुछ लोकल रेजिडेंट्स ने भी भाग लिया, जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि वातावरण में पोल्यूशन को हमने कैसे कम करना है, और जो एनर्जी के रिन्यूएबल सोर्स है, जैसे सौर ऊर्जा है, विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, इस प्रकार की ऊर्जा का इस्तेमाल करके हमने अपने आप को, अपने वातावरण को कैसे शुद्ध रखना है, और जो पैसा हमारा विदेशों में जा रहा है फ्यूल परचेज करने में, तो वो पैसा बचे, देश में समृद्धि आए, खुशहाली आए। तो ऐसे सरकार के जो प्रयास हैं उनकी हम सराहना करते हैं हुड्डा साहब जैसे ऑफिसरों की, जिन्होंने यहाँ पर अपना बहुमूल्य समय दिया। मैं डॉक्टर पवन कुमार, एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। मैं हरियाणा गवर्नमेंट को, ADC ऑफिस करनाल को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि हमारे बच्चों को अवगत कराया गया रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के बारे में, और बच्चों से ये प्रॉमिस किया गया कि यू कैन अडॉप्ट 3R पॉलिसी: रिसाइकिल, रीयूज और रिड्यूस। तो बच्चे, अगर हम खुद भी गुड यूजर होंगे, खुद भी अगर अच्छे नागरिक बनेंगे, इस पॉलिसी को अडॉप्ट करेंगे, तो एटलीस्ट हम कुछ न कुछ तो एनर्जी सेव कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। जो ADC पानीपत और करनाल ने जो हमारा ये चलाया है प्रोग्राम, ये बहुत ही बेनिफिशियल है बच्चों के लिए और एज वेल एज फैकल्टी के लिए, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज के बारे में हर एक आम नागरिक को भी अवेयर होना जरूरी है। तो इसलिए मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा ADC हरियाणा को कि उन्होंने इस तरीके के प्रयास निरंतर किए और आगे भी करते रहेंगे। डॉक्टर जितेंद्र कटारिया सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इन SIT। तो सबसे पहले तो मैं इस वर्कशॉप के लिए हमारे डायरेक्टर प्रिंसिपल का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिनके गाइडेंस में ये वर्कशॉप करवाई गई। उसके बाद ADC ऑफिस का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने ये वर्कशॉप करवाई है रिन्यूएबल एनर्जी, और ये है दूसरा कंजर्वेशन एनर्जी, कि इस एनर्जी से अगर हम बचाएंगे तो हमें बहुत बेनिफिट मिलेंगे। और मैं देखता हूँ कि हमारे पड़ोस में बहुत सारे लोगों ने मतलब कि ये लगवाई हुई है।
और मैं कोशिश करूंगा अपने खेत में भी, जिससे मतलब कि ट्यूबवेल चला सके हम, इतने मेगावाट का लगवाएं, किलोवाट का लगवाएं ये प्लेटें। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और एडीसी ऑफिस की साइड से हमारे सबसे पहले तो मेरा नाम आर्यन सिंह है और मैं सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। आज जो एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया था उसके लिए सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने इस कॉलेज को और साथ ही साथ हरियाणा सरकार को, जो इस तरह का अपने साथ इनिशिएटिव ले रही है, जिसकी मदद से बच्चों को एक तरह का ज्ञान दे रही है कि किस प्रकार से हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का प्रयोग करके अपने दिन भर के जो कार्य हैं उसमें उसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आज के डेट में बहुतों के सारी युवा पीढ़ी के अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो एक तरह का अवेयरनेस बढ़ाने का कार्य किया गया है जो कि बहुत ही प्रशंसनीय है। तो मेरा ये मानना है रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे जो स्विच करना है उसकी जागरूकता फैलाई जाए। और इवन इस कॉलेज के भी अभी तक यहाँ पे सोलर पैनल नहीं लगे हुए हैं, तो मुदगल सर जो हमारे HOD उन्होंने ये प्रस्ताव रखा है कि यहाँ पे भी सोलर प्लांट्स लगवाए जाएंगे इसके बाद में। और बाकी अवेयरनेस काफ़ी फैलाई गई स्टूडेंट्स में, स्टूडेंट भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, 4-5 घंटे तक बैठे रहे, तो प्रोग्राम एक तरीके से काफ़ी सफलतापूर्वक हो गया। रवि त्यागी है, मैं यहाँ पे M.Tech का विद्यार्थी हूँ। जैसा कि आप सभी ने देखा आज हमारे कॉलेज में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के ऊपर एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराई थी, तो मैं अपने कॉलेज को इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि एक एजुकेशन के माध्यम से या एजुकेशन इंस्टीट्यूट से हम जितनी फास्ट अवेयरनेस को फैला सकते हैं वो किसी और माध्यम से नहीं फैला सकते, क्योंकि हमारे पास काफ़ी अलग अलग जिलों से, राज्यों से बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं। जैसे ये टेक्निकल कॉलेज है और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का ये मुद्दा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रीज़न क्या है इसका इम्पोर्टेंट होने का कि एक तो फॉसिल फ्यूल्स आजकल ख़त्म होते जा रहे हैं, पेट्रोल है, डीजल है, इनसे पॉल्यूशंस भी बढ़ते जा रहे हैं और कुछ ना जाने कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी कुछ जहरीली पदार्थ गैसेस इन्वायरमेंट को दिक्कतें दे रही हैं। तो इनको ओवरकम करने के लिए हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि सोलर पैनल, विंड एनर्जी, जो हम अपने डेली वर्क रूटीन में यूटिलाइज कर सकते हैं। अब जो सर एक चीज मैं यही अपील करना चाहूँगा, जैसे कि एक ही चीज़ का हम सबको प्रॉब्लम होती है इलेक्ट्रिसिटी बिल, सबका बिल ज़्यादा आता है। तो आज मैं एज अ टेक्निकल स्टूडेंट आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपने घरों में या अपने ऑफिसेस में सोलर पैनल का यूज़ करते हो तो उससे गवर्नमेंट भी आपको सब्सिडी देती है और आपका जो बिल आता है वो भी कम हो जाता है। धन्यवाद।